वेरी गुड आफ्टरनून डियर व्यूअर्स ऑफ द चैनल एजुके चैनल और आप सभी का मेरे चैनल पर हार्दिक स्वागत। आज हम यहाँ पर सीबीएसई बोर्ड के जो कंपार्टमेंट के एग्ज़ाम्स हुए हैं उनकी रिजल्ट्स की चर्चा करेंगे, क्योंकि अब जो +2 वाले बच्चे हैं उनको यही दिमाग में बार बार आ रहा है कि सर हमारे रिजल्ट्स कब आएंगे और हमारे पेपर के जो रिजल्ट्स कैसे आएंगे, और तीसरी बात अगर हमारे रिजल्ट्स में हम नहीं पास होते तो हमारा क्या रहेगा। तो आज हम इसी 3 मुद्दों पे बात करेंगे। हमारा जो मेन कंसंट्रेशन है सीबीएसई के बोर्ड के कंपार्टमेंट के रिजल्ट्स। अब पिछले साल जैसे कि हमने देखा कि हमारे जो एग्ज़ाम्स थे लगभग 13 मई को हमारे रिजल्ट्स आए थे, और जो पेपर थे वो हमारे टाइम से हुए थे, और पिछले साल भी 2024 में भी 13 मई को रिजल्ट्स आए थे, और इस साल भी हमारा 13 मई को ही रिजल्ट्स आए। तो एक अनुमान सा बनाया जाता है कि भाई हमारे जो रिजल्ट्स हैं वो एक्यूरेट डेट्स पे ही आ जाते हैं। और पिछले साल जब हमारे पेपर हुए थे कंपार्टमेंट के एग्ज़ाम्स, तो उनका जो रिज़ल्ट था पिछले साल की बात करो 2024 की 1 अगस्त को आया था। तो इस बार भी सबसे पहले जो क्वेरी है, जो मेन क्वेरीज है बच्चों की कि सर हमारे रिजल्ट्स कब आएंगे, सर हमारे रिजल्ट्स कब आएंगे, तो मैं अपने चैनल से दावे से कह सकता हूँ कि जो आपका रिज़ल्ट है वो 1 अगस्त को आ जाएगा। आज हमारी 25 जुलाई है और लगभग हमारे पास अब कुछ ही दिन शेष बचे हैं हमारे रिजल्ट्स आने में। तो अब होप फॉर द बेस्ट कि आपके रिजल्ट्स अच्छे हों, आपने पेपर की तैयारी की होगी। पेपर का जो पैटर्न था लगभग सेम ही था। मैंने काफ़ी सारे बच्चों से डिस्कस किया, सब्जेक्ट वाइज डिस्कस किया, इंग्लिश का किया, फिज़िक्स का किया, केमिस्ट्री का किया, बायो का किया, मैथमेटिक्स का किया, तो काफ़ी सारे बच्चों का डिस्कशन की। इधर 10th के रिजल्ट्स के बारे में भी हमने जांच पड़ताल करी, मार्किंग सेंटर में भी बातचीत चली। जो हमारे साथी टीचर साथी सीबीएसई की मार्किंग कर रहे हैं तो उनका क्या रुझान रहा, तो बच्चों को ये बताया गया कि रिजल्ट्स बढ़िया आ रहे हैं, टेंशन करने की जरूरत नहीं। तो 2 मुद्दे मैंने आपको बताया। पहला मुद्दा कि हमारे रिजल्ट्स कब आएंगे, तो हमारे रिजल्ट्स जो हैं ये क्लियर कट है, आपकी 1 अगस्त को आने की उम्मीद है। हो सकता है 31 जुलाई को निकाल दें या 2 या 3 को निकाल दें, मतलब 31 से लेकर 2 तक हमारी डेफिनेटली आपके रिजल्ट्स आ जाएंगे, इन्हीं डेटों के अंदर आएंगे। रिजल्ट्स की बात की तो रिजल्ट्स का जो रुझान है, जो भी मार्किंग में हमारे टीचर साथी गए हुए हैं, तो वो यही कह रहे हैं कि रिजल्ट्स जो हैं जो मार्किंग है वो ठीक हो रही है, और बोर्ड की तरफ से भी इंस्ट्रक्शंस हैं कि बच्चे मैक्सिमम ही पास हों, और जो भी बच्चों ने कुछ लिखा है तो उनके बड़े आराम से चेक किया जाए। तो ये भी हमारे लिए गुड न्यूज़ है कि हमारे जो रिजल्ट्स आने वाले अच्छे आने वाले। अब तीसरा जो सवाल है जो सबसे कठिन है, जिसके बारे में हम डिस्कस करना चाहते हैं। अब कुछ बच्चों की ये भी है कि सर अगर हम फेल हो गए तो क्या होगा। बेटा फेल हो गए तो आपका बिल्कुल क्लियर कट है 1 साल आपका ख़राब हो जाएगा, क्योंकि पेपर जो है सीबीएसई बोर्ड बीच में कंडक्ट नहीं करता, अगले सेशन में ही कंडक्ट करेगा। जब एनुअल पेपर होंगे तभी आपके पेपर होंगे। तो जो +2 के बच्चे हैं उनको अगर एडमिशन लेना है तो उनका एडमिशन प्रोविजनल रहता है, सब्जेक्ट टू क्लियरिफिकेशन। लेकिन क्लियरिफिकेशन तभी है कि आपका पेपर अगर क्लियर नहीं होता है तो आपका पिछला रिजल्ट रोक लिया जाएगा। तो आपका इस केस में बहुत ही ज़्यादा दिक्कत वाले में है कि आपके जो रिजल्ट्स हैं अगर रुक गए तो आपका 1 साल बर्बाद हो जाएगा। तो अगर आपने एडमिशन भी ले लिया है तो आपके लिए दिक्कत रहेगी। दूसरी बात, अगर 10th में कंपार्टमेंट है उसमें आपके पास 6 विषय हैं, तो वहाँ पर आपकी थोड़ी सी हेल्प हो सकती है। अगर आप फेल हो जाते हैं दोबारा, तो अगर वो इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट नहीं है तो बेस्ट ऑफ 5 में आपका एडमिशन हो जाएगा। और सीबीएसई बोर्ड में, क्योंकि अगर आपने +1 में सीबीएसई के स्कूल में एडमिशन ले लिया है फिर तो आपके लिए दिक्कत रहेगी, लेकिन अगर आपने हरियाणा बोर्ड में ले लिया है तो हरियाणा बोर्ड में आपको एक और चांस मिलेगा, और हो सकता है आप पेपर क्लियर कर लें और उसके बाद आपका एडमिशन दोबारा हो जाए। तो ये थोड़ा सा डिस्क्रिपेंसी है हमारे पेपरों के बीच में। तो अब हमने यहाँ पर मेन मुद्दे डिस्कस किए। पहला मुद्दा रिजल्ट कब आएगा, जो आपको क्लियर हो गया, आपको पता लग गया। मैंने बताया 31 से जुलाई से 2 अगस्त के बीच में आ जाएगा। दूसरा रिजल्ट्स कैसे हैं। रिजल्ट्स इस बार जो मेरी बात हुई है कुछ सब्जेक्ट्स टीचर्स के साथ, सेंटर में भी गया था जहाँ पर मार्किंग सेंटर है, तो वहाँ पर भी मैंने विज़िट किया था। चेकिंग पे मेरी ड्यूटी थी, तो वहाँ पर मैंने विज़िट करने के बाद पाया कि भाई उनसे बातचीत करी तो कैसा है रुझान, तो उन्होंने कहा रिजल्ट्स अच्छे आ रहे हैं, बच्चे
नए पेपर में लिखा हुआ है, क्योंकि पेपर का जो पैटर्न होता है सीबीएसई का बच्चे पता ही लग जाता है। पिछले पेपर्स भी अगर बच्चे फॉलो कर लेते हैं तो उसमें से काफ़ी सारे क्वेश्चन रिपीट हो जाते हैं। तो बच्चों का रुझान है, लेकिन वही बात है कि देखो अब अगर किसी बच्चे ने कुछ लिखा ही नहीं है, तैयारी नहीं करके गया है, तो नेचुरल सी बात है उसको फेल। और फेल वाली बात मैंने समस्या बताई है, फेलियर का मतलब है 1 साल आपका बिल्कुल क्लियर बर्बाद हो गया, आपको पूरे नए सिरे से तैयारी करनी पड़ेगी। या बेटर ऑप्शन ये है कि आप दोबारा एडमिशन ले लें। दोबारा एडमिशन लेकर क्या है कि आप अपने सब्जेक्ट्स को, बाकी सब्जेक्ट को भी इम्प्रूव कर सकते हैं और एक रेगुलरिटी बनी रहेगी, क्योंकि घर में बैठ के जो तैयारी नहीं हो सकती। तो इन्हीं शब्दों के साथ ये वीडियो मैं क्लोज करता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल, दैट इज़ एजुकेशन। धन्यवाद।